तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने पढ़ा था पेज नंबर 14 5। पेज नंबर 14 पर हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। पेज नंबर 14 पे 5 क्वेश्चन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इसी चीज़ पे विश्वास करेंगे कि हाँ पेज नंबर 14 पे हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब आगे क्या पढ़ना है हमको, पता नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने 63 तक पढ़ा था खाली, और बाकी क्वेश्चन हमको पढ़ने थे। पर लिखा हुआ है कि पेज नंबर 14 पे 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, यानी 65 तक पढ़ लिया हमने। तो साफ साफ लिख रखा है, तो अब नकार भी कैसे सकते हैं, इसी को मानते हैं अपन, है ना। जैसे हमने सब कुछ तय कर रखा है, क्या क्यों कब कैसे, है ना। चीज़ें तय होती तो थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ वही करे जो सोचा था। 65 के 5 से पढ़ते ना, तो 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना 75 तक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ चुके थे, पूछने की बारी चल रही थी। ये सारे क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं अपन। राष्ट्रगीत, इत्यत्र क समास, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ चुके, लर्न करने बाकी थे। अब लर्न करने बाकी थे तो वहीं से शुरू करते, है ना। हमने कहा था कि जहाँ से अपन छोड़ेंगे, अगर आधा रहा तो अपन मतलब शुरुआत से शुरू करेंगे। पूछना बीच में छोड़ दिया था हमने, तो शुरुआत से ही शुरू करते, है ना। शुरुआत से पूछना शुरू कर लेते थे, ठीक। तो यहाँ तक पढ़ लिया था हमने 70। अब लिख, है ना, हम उसी को फॉलो करें जो हमें, हाँ जो हमें पता है, पर लिखा हुआ कुछ और है। किसको माने, लिखे हुए को मानेंगे, है ना। अपन लिखे हुए को मानते चलो, क्योंकि साफ साफ लिख रखा, फिर उसको कैसे नकार सकते हैं। तो लिखे हुए को ही मानेंगे, क्योंकि आगे भी तो हम फिर आगे पढ़ेंगे तो कैसे क्या डिसाइड करेंगे कि कितना हमें याद है, उस बेसिस पर लिखे हुए को मान लेते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि हमको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है ये, पर आगे तक के लिए हमेशा करेंगे अपन क्वेश्चन, तो है ना। तो ये अभी प्री हो जाए, उसके बाद मेंस के लिए भी पढ़ेंगे MCQs क्वेश्चन, तो लिखे हुए को मानेंगे। दोबारा से पढ़ते हैं ना सारे। तो कस्मिन यहाँ से पढ़ते, देखो 14 पे 5, 14 के हमने 14 और 5, तो यहाँ तक पढ़ लिया इसके अनुसार ना, 1 2 3 4 5। अब आगे ना 1 2 3 4 5 7 8 9 10, बाकी सब तो तय है ना। अभी कभी बीच में बंद करना रह गया, तो बीच में वीडियो पॉज करना रह गया, तो फिर उस समय तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो उस समय या तो प्रीवियस देखेंगे, या फिर जो आपको पता है उसको बिलीव करना होगा। हाँ ये 2 तय कर रखा है हमने वैसे, है ना। तय तो है बीच में के लिए, हाँ बिल्कुल तय है। 2 चीज़ें हैं बीच के लिए, ये और ये। या तो आप वापस से मुझे वीडियो देखना होगा, है ना, कि कहाँ छोड़ा था। दूसरी चीज़ के, या तो ये विश्वास करेंगे कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया था। आधा होगा तो शुरुआत से शुरू करेंगे। मान लो जैसे 10 क्वेश्चन पढ़ने, आधे रह गए होंगे, कहीं 7 8 पढ़े, तो उनको वापस से शुरुआत से शुरू करेंगे। मान लो पूछना रह गया तो पूछना शुरू से शुरू करेंगे। ये दो तरीके हैं, अगर बीच में कहीं बंद कर दिया तो। और अगर शुरुआत कर रहे तो वीडियो की, जैसे अभी मैं आपको शुरू से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें तो अपन जो लिख रखा है साफ साफ, जहाँ छोड़ा था लिखा होगा हमने तो बस उसी पे विश्वास करना हो क्या, बस तय हो गया दोनों के लिए। हाँ ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कर लिए पेज नंबर 14 पर। अब इससे आगे पढ़ेंगे 65 तक कर लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 तक करेंगे ना। तो कस्मिन अपि कक्षा कक्षे कस्य प्रथमा अनिवार्य, कि किसी भी कक्षा में पहली अनिवार्यता क्या होती है, प्रथमा अनिवार्यता भवेत्। क्या होती पहली अनिवार्यता, श्याम पठेत्। छात्राणां ज्ञानस्य स्तर बुद्धि कौशलस्य कार्यशक्ति कथम निश्चित, छात्रों के ज्ञान का, बुद्धि के कौशल का, कार्यशक्ति का। बच्चों हमेशा विनम्र रहो, भले कुछ भी हो जाए ना, तो विनम्रता हमेशा बनाए रखो। आप बहुत पढ़ लिए, आप कम पढ़ लिए, हमेशा हर परिस्थिति में। कस्मिन् अपि कक्षा कक्षे कस्य प्रथमा अनिवार्यता भवेत्। तीसरा श्याम पठेत्। छात्राणां ज्ञानस्य स्तरस्य बुद्धि कौशलं कार्यशक्ति कथम निश्चयति। तो परीक्षा से छात्रों के ज्ञान का, बुद्धि का, कौशल का
इन सब का निश्चय कैसे होता है? परीक्षा के द्वारा। रुचि निरंतरतर्यम वैराग्यम इत्येते त्रयम विंदव कस्मिन सिद्धांते प्रयुज्यते। कि रुचि, निरंतरता, वैराग्य, इन सब के, इन तीनों में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर है क्रियाशीलता अभ्यासस्य च सिद्धांत, यानी क्रियाशीलता का अभ्यास, है ना। क्रियाशीलताया अभ्यासस्य च सिद्धांत, क्रियाशीलता के अभ्यास का सिद्धांत, है ना। बहुत ज्यादा समझ तो नहीं आया, लेकिन हमने हाँ इसका आंसर ये है ना। मेमोरी भी तो है ना, स्मृति का भी तो प्रयोग करेंगे हम। तो 18 शताब्दा अंत यावत मौखिक परीक्षा कस्य प्राचीनतम साधनत्वेन आसन। तो मूल्यांकन से, जैसे कि मौखिक दोबारा नहीं पढ़ेंगे ना, पर एक सिंगल टाइम में पढ़ेंगे। हाँ, तो ये कह रहा है कि मौखिक परीक्षा कस्य प्राचीनतम साधन आसित। मौखिक परीक्षा का प्राचीनतम साधन क्या है? मौखिक परीक्षा किसका प्राचीनतम साधन है? मौखिक परीक्षा मूल्यांकन का, है ना। मौखिक परीक्षा के द्वारा भी हम क्या करते हैं? मूल्यांकन ही करते हैं। तो मौखिक परीक्षा किसका प्राचीनतम साधन है? मूल्यांकन का। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, सब परीक्षा मूल्यांकन का एक साधन है, शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहे। शलाका परीक्षा किन बच्चों के मूल्यांकन के लिए होती? शलाका परीक्षा छात्र से मूल्यांकन करोती। किन बच्चों का मूल्यांकन करती? तीव्र बुद्धि, क्योंकि छड़ रखनी होती है और उस शब्द पर बोलना होता है डिटेल से, तो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे ही बोल सकते हैं। महता इत्यत्र का विभक्ति, यानी महता में क्या कौन सी विभक्ति? दूसरी। तो मतलब दूसरा आंसर तृतीया। तो महता शब्द में तृतीय विभक्ति है ना, महता तृतीया। ऐसे आ के मात्रा से ध्यान रख लेंगे, है ना। जैसे प्रथमा में भी, लेकिन हाँ थोड़ा सा इससे ध्यान रखेंगे। ध्वजारोहणम इत्यत्र का संधि, ध्वजारोहण में कौन सी संधि? तो ध्वज धन आरोहण दीर्घ संधि। और राष्ट्रगीतम इत्यत्र का समास, राष्ट्रगीत, राष्ट्र के लिए गीत, है ना, तो कर्मधारय समास हो जाए। कर्मधारय क्या? तत्पुरुष, है ना। के लिए तो अपादान वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर प्रणमंती जानते ना, तो थोड़ा बहुत तो ये मान के चल रही हूँ मैं कि आप थोड़ा जानते हैं। प्रणमंती इत्यत्र का लकार, तो पहला लट लकार प्रणमंती, है ना। सिंपल जो पहला होता है ना, वो वाला, उसका बहुवचन। एक और क्वेश्चन है लास्ट का, लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करना है मुझसे ना। अत्रेव में कौन सी संधि? तो दीर्घ संधि है, 2 मात्रा वाली ना। दीर्घ 2 मात्रा वाली रद्दी संधि। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। आपको आंसर देना है। तो हमारे पास समय होगा अभी, तो अपन 10 ही क्वेश्चन और आराम से कर सकते हैं ना, इनफ मतलब समय ही अपने पास। तो अत्रेव इत्यत्र का संधि कौन संधि है? 2 मात्रा वाली रद्दी संधि, है ना। और प्रणमंती इत्यत्र का लकार कौन सा लकार है? प्रणमंती में लट लकार सिंपल वाला, उसका बहुवचन है, ठीक है। राष्ट्रगीतम इत्यत्र का समास, राष्ट्रगीत में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। कौन सा वाला? अपादान वाला तत्पुरुष। और अब बताओ महता में कौन सी विभक्ति? तो आ है ना, तृतीया। फिर बताना है कि ध्वजारोहणम इत्यत्र का संधि, ध्वज और आरोहण दीर्घ संधि। फिर बताना है कि शलाका परीक्षा किन बच्चों का मूल्यांकन करती है? तीव्र बुद्धि वाले बच्चों का। फिर बताना है कि 18 शताब्दा अंत यावत मौखिक परीक्षा है कस्य प्राचीनतम साधनेत्वेन आसन। मौखिक परीक्षा किसका प्राचीनतम साध्य? मूल्यांकन का। फिर बताना है कि रुचि, निरंतरतम, वैराग्यम इत्येते त्रय बिंदवः कस्मी सिद्धांते प्रयुज्यते। तो इसका आंसर क्या है? कुछ क्रियाशीलता या अभ्यास से च सिद्धांत, ऐसा कुछ है ना। हाँ, ये फिर ये 2 क्वेश्चन बच गए। तो छात्राणाम ज्ञानस्य बुद्धि कौशलस्य कार्यशक्ति कथम निश्चीयते। छात्रों के ज्ञान का, बुद्धि का, कौशल का, कार्यशक्ति का, इन सब का निश्चय कैसे करते हैं? तो इन सब का निश्चय करते हैं परीक्षा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा। लास्ट क्वेश्चन है कि कस्मिन नपि, किसी भी कक्षा में पहली अनिवार्यता क्या होती? शाम तक। तो ये हमने 10 क्वेश्चन पढ़े। कहाँ तक पढ़े? 75 यहाँ तक। अगले 10 है ना। लास्ट में 2 क्वेश्चन छोड़ना, जहाँ खत्म करा वहां से लगाकर लास्ट में 2 क्वेश्चन छोड़ना। तो चलो बताओ कि संगीत शास्त्र सरणिम इत्यत्र समास वर्तते। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष। संगीत, हाँ, तो तत्पुरुष कौन सा तत्पुरुष है? संगीत शास्त्र सरणिम, संगीत का शास्त्र, है ना। संगीत शास्त्र मतलब संगीत के लिए, संगीत का शास्त्र, संगीत के ऊपर शास्त्र, है ना। तो संगीत पर शास्त्र, तो तत्पुरुष का अधिकरण में पेपर, ये हो सकता है शायद इसका, है ना। तो उपगताम इत्यत्र क प्रत्यय, उपगताम में कौन सा प्रत्यय है? तो ता किसके लिए बचता है? शायद त्रिच प्रत्यय में ता बचता है। इक्त प्रत्यय में भी ता बचता होगा ना। नहीं, त्रिच प्रत्यय में ता तो बचता है, लेकिन उसमें कर्ता बनता है, जैसे दाता, है ना, ऐसे वक्ता, ऐसे। तो त प्रत्यय है ना, इक्त प्रत्यय ध्यान रखेंगे ना। कौन सा? इक्त प्रत्यय। इक्त में भी ता बचता नहीं, ये इतना नहीं पता, बस ये ध्यान रखेंगे कि
उपगताम में इक्त प्रत्यय। अब अत्रेय कोकिल, इसके बारे में हमको पता नहीं, हम बस लर्न करें। अत्रेय कोकिल, 2 प्रश्न छोड़ने लास्ट में। कोकिल विनिंदित मनोज्ञ कंठी अस्मिन श्लोकांशे को अलंकार। अलंकार तो अपने है भी नहीं, अलंकार अपने नहीं है ना कि है। रीड लेवल 1 में संस्कृत में अलंकार है सिलेबस में, अब तक नहीं पढ़ा तो अपन जंप करेंगे। जैसे अब तक देखो एक एप्लीकेशन पे में मतलब एक एप्लीकेशन पे कुछ सवाल सोल्व कर रहे थे, तो वहाँ अलंकार का सवाल अब तक नहीं देखा, छंद का जरूर देखा, तो अलंकार नहीं होंगे शायद अपने रीड लेवल। ये भाषा खंड 3 में भाषा सेकेंड में संस्कृत भाषा, पर रीड लेवल 2 का पेपर है, तो अपने अलंकार नहीं होंगे ना, तो अलंकार वाले क्वेश्चन जंप करेंगे। 2 छोड़ने थे, 1 ही छोड़ेंगे। अब बताना है कि उपर्युक्त श्लोक के किम छंद, उपर्युक्त श्लोक में छंद कौन सा है, छंद वाले है ना, छंद उपयुक्त छंद का दिया है इन्होंने, उपयुक्त छंद में उपयुक्त श्लोक, अच्छा यही श्लोक, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें वसंत तिलका, देखो छंद पढ़ो, वसंत में यहाँ कोकिला बोलती, थोड़ा सा चीजों को लर्न कर लेंगे ना। अब वसंत तिलका, वसंत उगता वसंत तिलका तब जा जगह हुआ, इसका पूरा ये लक्षण है, फिर इसमें मात्राएं लगाओ, फिर उसे चेक करो, है ना। तो अभी हम सिर्फ लर्न कर रहे हैं। तो उपयुक्त श्लोक के किम छंद, वसंत तिलका, है ना। तो अत्रेय कोकिल विनिंदित मनोज्ञ कंठी, है ना, ये श्लोक है, इस वजह से पढ़ा क्योंकि यहाँ दे नहीं रखा था ना। अब बताओ अगला क्वेश्चन कि 54, अगला क्वेश्चन बताना ना। 54 इत्येषा संख्या संस्कृते का, इसको कहते हैं 44 + 5, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, चतुपंचाशत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 645 को क्या कहेंगे इंग्लिश में, संस्कृत में, वादने सूर्योदय भवति अस्मिन् वाक्ये रेखांकित समयम अक्षरे लिखन्तु। इस वाक्य मतलब कि इसको क्या कहेंगे संस्कृत में कुल मिला के, तो इसको कहेंगे पादेन सप्तवादने, 6:45 बजे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंपल से क्वेश्चन है, और माहेशु सूत्रेषु ऋस्व स्वरा सन्ति, ऋस्व यानी छोटे, दीर्घ यानी बड़े, अयूण, तो अयूण तो कितने, अ ई उ उण, अ ई उ न, ण को छोड़ दो, री री क को छोड़ दो, है ना, तो कितने हो गए, 3 और 2 5, रील री क, अ ई उ ण हो गया, रील री क, 5 है, कितने हैं, 5 है क्या, हाँ देखो 5 है। दोनों लाइनें शुरुआत की, माहेश्वर सूत्र की शुरुआत की, दोनों लाइनें ऋस्व स्वर, छोटे ऋस्व स्वर मतलब कि लघु, थोड़ा सा, है ना। संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, उस गुरु से, एग्जाम है आपके, है ना, संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, उस गुरु से विद्या पढ़ता है। हाँ, तो अब अपना अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत से, हाँ तो इसका जवाब क्या होगा, तस्मात् गुरु विद्या पठति, इसका संस्कृत अनुवाद करना है ना, तो तस्मात् गुरु विद्या पढ़ती, उस गुरु से पढ़ता है ना, इसका है तस्मात् गुरु, उस गुरु, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे। अच्छा देखो हमको ये बनाना नहीं आता ना अभी, तो इसको याद कर लो, तस्मात् गुरु विद्याम पठति, विद्या को पढ़ता है, तो ये तो पता चल गया, तस्मात् यानी उससे, उस गुरु से। अब गुरु के साथ कौन सी विभक्ति, पढ़ने के साथ पंचमी विभक्ति आती, शायद गुरु में लगती, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु 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 गुरे, ऐसा कुछ होता होगा। पठति में तो अपादान, ये पंचमी विभक्ति होगी शायद, गुरु, विभक्तियां नहीं याद है ना हमको। चलो ये बन रहा है ना, तस्मात् गुरु विद्याम पठति। अब अगला है ए कारस्य उच्चारण, देखो हाँ अभी समय है अपने पास, है ना। ए कारस्य उच्चारणम अस्ति, तो ए कारस्य उच्चारणम अस्ति क्या है, कंठ तालु, ए का उच्चारण स्थान क्या है, अको विसर्जनाम कंठ, इचुषनाम तालु, ऋतुन शाणाम मूर्धाम, लितुलसानाम दंताम, एद्यतो कंठ तालु, तो एद्यतो ए आ रहा, तो एद्यतम कंठ तालु। और श कार्य से उच्चारण स्थान विद्यते, तो अको विसर्जनाम कंठ, इचुषनाम तालु, तो ई के साथ वो गिठान वाला है ना, ये श, इचुषनाम तालु, ऋतुर शाणाम मूर्धा, तो रिटर्न के साथ ये वाला है, ऋतुर शाणाम मूर्धा, तो क्या है ये मूर्धा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फले वृक्ष में फलानी संति, वृक्ष में फल होते हैं, वाक्य में दम भाववाच्य, भाववाच्य तो कर्म, कर्ता से कर्म तो थोड़ा बहुत आता है, भाववाच्य नहीं आता कैसे बनाते, तो ध्यान रखेंगे फलई भूयते, है ना। इसके लिए हमको पता भी नहीं कि कैसे बदलते हैं, उसके लिए तो थोड़ा पता है कि स का तेन करते हैं, फिर पठति का पठ्यते करते हैं। बहुत जल्दी ना थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। ये जो सेकंड चैनल है ना, उस पर वीडियो पहुंचाते हैं, उस पर ये वीडियो अपलोड करने होते हैं। करती तो हूँ कभी कभार
कभी कभार अपलोड होते और कभी कभार नहीं होते। बहुत जल्द वो चैनल भी बेहतर तरीके से रन करेगा। आप सब वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, लिंक वगैरह भेजना बहुत जल्द, है ना। धीरे धीरे उस पर वर्क करना होगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना, है ना। ठीक है, पहल करेंगे ताकि ये मेहनत ज़ाया ना जाए, है ना। आप देखें, पढ़े कि ये जो क्वेश्चन है कोई तो सुने आपसे, आप में से कम 2-5 बच्चे सही, किसी को तो फायदा हो, अपन पढ़ रहे तो, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, मतलब थोड़ी देर बाद। हाँ, अभी तो समय ही अपन कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न पढ़ लिए हमने, अब बीच में थोड़ा रोकना होगा, है ना। वृक्षे फलानी संति, इसको कैसे बनाना है, तो वृक्षे फलई भूयते, वृक्ष ने मतलब ये बनेगा, अपन इसको याद कर लेते हैं, वृक्ष का वृक्ष रहेगा, है ना, और संत मतलब ये ऐसे फलई बन जाएगा, भूयते बन जाएगा, ऐसे करके हमको याद करना है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब पूछने का सिलसिला, है ना। तो देखो मुझे बीच में पॉज करना होगा, तो मैं ध्यान रखती हूँ। 16 मिनट हो गए और पूछना बाकी था, पेज नंबर 15 पे पूछना बाकी था सारे, है ना। तो चलो एक आधा क्वेश्चन तो पूछते कम से कम। तो वृक्षे फलानि सन्ति, वाक्य में एकदम भाववाच्य भवति, तो वाक्य में भाववाच्य कैसे बनेगा, वृक्षे बनेगा, फलानी बनेगा, संति बनेगा, तो फलई बनेगा, भूयते बन। पता नहीं 1 क्वेश्चन होगा या 2 क्वेश्चन होगा, लेकिन बस अब ज्यादा नहीं कर पाएंगे अपन, यही सोच रही हूँ मुझे, पता नहीं कब समय हो जाए। तो फलई भूयते और वृक्षे का वृक्षे। अगला क्वेश्चन बताओ, श का उच्चारण स्थान क्या है, ऋटुरषाणाम मूर्धा, तो क्या है इसका उच्चारण स्थान, मूर्धा। अगला बताएंगे, माहेश्वर सूत्र में ऋस्व यानी छोटे स्वर कितने हैं, 5, दोनों शुरुआती दोनों लाइनों में। अयुण ण को छोड़ देंगे, रील रिक पीछे का को छोड़ देंगे, तो माहेश्वर सूत्र में ऋस्व स्वर कितने, 5। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उस गुरु से पढ़ता है, तो तस्मात् गुरौ, है। अब 17 पे ऑफ कर रहे हैं।